हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि वेदर हो गया चेंज विंटर में, सबको थोड़ी सी ये कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम खाने को जितना हेल्दी कर सके तो वो हम सबके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो बस मैंने भी सूर्य के लिए अजवाइन के पराठे बनाए हैं। तो मेरा वैसा सूर्य के लिए हमेशा टिफ़िन में लंच में अजवाइन के पराठे ही मोस्टली रहते हैं, क्योंकि उसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी ठंडी है, उसको बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। तो फिर धीरे धीरे किसी की भी बॉडी को समझने में हमें टाइम लगता है। तो फिर पहले तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट खूब दिया हमने, फिर मुझे समझ में आया कि घरेलू नुस्खे करके देखते हैं। तो मैंने उसके लिए अजवाइन के पराठे हो गए, और गुड़ हो गया, दूध हो गया, दूध में गुड़ डाल करके देना, हल्दी डाल के देना। ये सब जब मैंने उसके साथ करना चालू किया तो उसकी बॉडी में एक अमेजिंग इफ़ेक्ट दिखा। फिर आप ये घर में जो अपने ये काम रोज़मर्रा के रहते हैं तो वो वही चल रहे हैं। इसी बीच हम लोगों के बीच में एक पॉइंट निकला कि अभी एक एनिमल मूवी रिलीज हुई है। तो भाई ये क्या है, सोसाइटी में आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस तरीके की मूवीज़ बना करके। और यही कहना चाहूँगी कि या तो जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, या फिर जो मूवी में दिखाया जा रहा है वो हम आने वाले समाज की सच्चाई बन जाएगा। और अगर ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं तो उसको दिखाया जाना क्या इस तरीके से ज़रूरी है, जबकि आज के समय में हमें युवा को वर्ग को एक सही लाइन दे सही मोटिवेशन देना चाहिए, सही गाइडलाइन देना चाहिए। तो सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरें आखिर क्यों अप्रूवल होने देता है। ये जो महिलाएं हैं वो तो डेफिनेटली सोचेंगी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की चीज़ें सोसाइटी में इस तरीके से आएँ। और जबकि चीज़ें इस तरीके से हो गई हैं, नेट के थ्रू हो गई हैं, तो अगर उसमें एडल्ट का भी वो लगा दिया जाता है साइन, तो अगर बच्चे थिएटर में जाके नहीं देखेंगे तो वो नेट पे सर्च करके चीज़ें देख ही लेते हैं। तो ऐसा मदर होने के नाते हम लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहा कि इस तरीके की जो मूवी है वो सेंसर बोर्ड द्वारा पारित की जानी चाहिए। लेकिन अभी यही सब सारी चीज़ें अगर कुछ हिंदू मुस्लिम वाले मैटर होते ना तो उसमें इतनी कंट्रोवर्सी हो जाती, भाई उसमें पता चल रहा है स्टे लग जाता, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती। लेकिन समाज को जब दिशा देने की बारी आई तो ये सेंसर बोर्ड कहाँ चला गया है ना, और लोगों ने इतनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई इसके लिए। तो ये एक सवाल ज़रूर रहेगा। फिर अब ये मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो कभी कभी क्या होता है कि इन लॉज बोल देते हैं कि उनको ग्रीन वेजीज नहीं खाना है, तब ऑप्शनली मैं ये आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। नहीं तो मेरे यहाँ मोस्टली आलू बहुत कम बनते हैं, बट ये उबले आलू की जो रेसिपी है सब्जी, वो मेरी सासू माँ की हाथ की रेसिपी है। तो एक कहते हैं ना सबके हाथ का एक अलग फ्लेवर रहता है, तो किसी के हाथ का फ्लेवर जो रहता है हम कैच तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर करते हैं ना। तो वो जो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना करके और क्या कहते हैं मेथी का तड़का दे करके ये सब्ज़ी हमारे यहाँ बनाई जाती है, सूखे मसाले वगैरह डाल करके। तो वो बहुत अच्छी बनती है मम्मी के हाथों की, बट मैं भी बना लेती हूँ, पर ये है कि उनके हाथ का स्वाद अलग ही रहता है। तो ये आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ। ये मैंने मेथी का तड़का लगाया। अब इसमें मैं अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालूँगी। मिर्ची डालना तो बंद कर दिया है क्योंकि अब थोड़ा सा खाना परहेजी हो गया है। और ये सूखे मसाले डाल करके फिर मैं उसमें आलू डाल करके फ्राई कर दूँगी, तो इसका एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है। और फिर अब ये देखिए आप, मेरी सब्ज़ी कंटिन्यू रेडी हो ही रही है। और ये किचन का काम थोड़ा सा स्लोली चलता रहता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। एडिटिंग में ऐसा लगता है कि जल्दी फटाफट हो गया है। फिर आइए ग्रीन वेजेस आ गई हैं। किचन का व्लॉग है इसलिए सब्जियां आपको दिखाती रहती हूँ। ये हरी सब्जियां हमारे यहाँ बनती रहती हैं, इसमें सभी जानते हैं बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। तो बस ये, और फिर थोड़े से मेरे साबूदाने बचे हुए थे उपास के, और उबले आलू रखे हुए थे, तो मैंने इसका नाश्ता बनाने का सोचा, तो बस ये मैंने बना लिए। पहले मेरे साबूदाने बिल्कुल अच्छे नहीं बनते थे, वो चिपचिपे से हो जाया करते थे। फिर अब मैं उसमें मूंगफली भूंज करके थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो वो थोड़े खिले खिले बनते हैं, तो वो अब अच्छा लगता है। और सूर्य को भी बहुत पसंद आते हैं खाने में, तो ये सूर्य के लिए मैंने बना दिए। और ये मैंने शाम की सब्ज़ी का ब्लॉग ऐड कर दिया है। तो ये मैंने बनाई थी मिक्स वेज
बहुत सारी सब्जियां बची हुई थी, थोड़ी थोड़ी। कभी होता है ना कि बहुत थोड़ा थोड़ा रहता है ना, हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या बनाएं। तो मेरा लहसुन के पत्ते, प्याज, पालक हो गया, पनीर हो गया, प्याज, टप के पत्ते, टमाटर, यानी मिक्स वेज टाइप की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये सब्ज़ी मुझे आज की बहुत आउटस्टैंडिंग लगी, क्योंकि क्या है कि इन लॉज के कारण सब्जियों में काफ़ी वो मसाले कम डलते हैं, तो थोड़ा सा फीका खाना हो जाता है। लेकिन ये वाली सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया खा करके। तो बस कभी कभी जब अपने मन का हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले ब्लॉग में मेरा ये जो दिवाली की साफ़ सफाई अधूरी रह गई थी वो कंप्लीट होते जा रही है, तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारे घर में डीप क्लीनिंग ना हो तो एक वो निगेटिविटी कहीं ना कहीं रियलाइज़ होती रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी में ऐसा लगता है कहीं नॉट पड़ गई है ना, तो वो जो नॉट रहती है वो घर के कोने कोने से वो कब माइंड के कोने कोने में शिफ्ट होती जाती है, वो समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल फैक्ट है कि जितना हम क्लीन घर रखते हैं घर को, तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और वही मेरा सब काम होते जा रहा है, तो मुझे इंटरनली अच्छा लग रहा है, मेरी तबीयत भी हल्की होती जा रही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यही सब आज का मेरा ब्लॉग रहा, और अभी कंप्लीट होने जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझसे जुड़े रहने के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।